इतनी महंगाई और गर्मी के मौसम में ना हम होम मेकर्स की कोशिश ये होती है कि कम से कम बिजली इस्तेमाल करें, बचत करें। तो आज के इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं मनी सेविंग टिप्स बताऊंगी, कुछ अपनी वैनिटी को ऑर्गेनाइज़ करूंगी, अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करूंगी, अपने मेकअप वाले सेक्शन को ऑर्गेनाइज़ करूंगी। और मैं नहीं करूंगी, मेरे साथ मेरी बेटियाँ भी हेल्प करेंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, आप ही घर में बच्चे तंग बहुत करते हैं, मैं क्या करूँ। तो बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाएं। मैं ऐसा करती हूँ कि बच्चों को जो चीज़ें मैंने इतनी लाइफ में आगे जाकर बाद में सीखी है, मैं चाहती हूँ कि बच्चों को बचपन से ही हम लोग इस तरह की ट्रेनिंग दें ताकि बड़े होकर उन्हें प्रॉब्लम ना हो, बड़े होकर उन्हें ट्रायल एंड एरर बेस पर जिस तरह मैंने सीखा है उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि बच्चों को आप किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हैं, किस तरह से हमने उनको चीज़ें सिखानी है। और साथ ही साथ ऐसा होता है ना अक्सर कि जो हम होम मेकर्स होती हैं ना, जो एसी वाला कमरा होता है या कूलर वाला कमरा होता है या वो जगह जहाँ सारे बैठते हैं ना, वो जगह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। और अक्सर ऐसे होता है कि वो जगह वहाँ पे ज़रूरत के सामान के अलावा जो है ना और भी बहुत सा सामान पड़ा होता है। बच्चे अक्सर ऐसे होता है कि कोई चीज़ वहीं पे रख देते हैं, कोई बिस्किट्स अगर खाए हैं तो रैपर समटाइम साइड पे रख दिया, अगर बच्चों की हैबिट्स डेवलप नहीं हुई हुई, या फिर अगर आपने कोई स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया तो उसकी बॉटल अक्सर वहीं पड़ी रह जाती है। समटाइम्स ऐसे होता है, लाइक बहुत से लोगों के घर बहुत साफ़ भी होते होंगे। तो मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगी, कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपके भी अंदर हैबिट वो डेवलप हो जाएगी कि किस तरह से आपने और जगहों को साफ़ रखना है, ऑर्गेनाइज करके रखना है, ताकि एक नीट लुक रहे, बैठने वाले को भी अच्छा लगे और सब आराम से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, जिसकी जो रूटीन है वो हिसाब से अपना काम भी करते हैं। अब जैसे आप ये देखें, फॉर इंस्टेंस ये टेप्स पड़ी हुई हैं, यहाँ कोई काम नहीं है इनका, ये कलर्स हैं, ये आप देख लें, ये इस तरह की चीज़ें हैं, टेप्स लगाई हुई हैं बच्चों ने। जी बच्चे हैं ना, क्रिएटिविटी अपनी, तो जो भी इनके अंदर की क्रिएटिविटी है उसको हमें बाहर लाना चाहिए, इसलिए हमें उन्हें मौका भी देना चाहिए। बच्चे जो हैं फिर वो थोड़ा बहुत मैस भी क्रिएट करते हैं, तो वो मैस उनको खुद से समेटना भी आना चाहिए। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रा जल्दी से कर दें, और रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्ज नहीं होते। यकीन माने जब भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और साथ जो बेल आइकन का जो निशान है उस पर भी क्लिक कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर सुबह का टाइम है, सुबह से हम अपने व्लॉग का ऑफिशियली आगाज़ कर रहे हैं। सुबह की बरकतें रहमतें बहुत होती हैं। मेरी हमेशा से आदत है कि मैं सुबह के टाइम जो है वो सफाई करवाती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि आपके पास कितनी हेल्पर्स हैं, तो मेरे पास एक ही हेल्पर है, वो ये आंटी हैं। इनकी एज ज़्यादा है लेकिन ये बस थोड़ा बहुत जितना इनसे होता है ये कर लेती हैं। और वो भी कंबाइंड फैमिली में जब आप होते हैं ना, मिनट्स के हिसाब से आपने काम करना होता है, मिनट्स के हिसाब से आपको जो है ना हेल्पर मिलती है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमेशा आप अपने टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको टिप बता रही हूँ, मैं अपनी डायरी में लिख लेती हूँ कि आज मैंने क्या करना है। तो यहाँ पर मैं लिख रही थी, मैंने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करना है, जो हमारी वैनिटी है। मुझे क्वेश्चन भी आए थे, आपने वैनिटी टूअर दें, तो टूअर भी एक तरह का है, और कुछ हम ड्रॉर जिसकी साफ़ करेंगे। ठीक है, आज के दिन में हम लोग जो चीज़ें साफ़ करेंगे उसमें हमारी लिपस्टिक्स का एक सेक्शन जो है वो, और नेल पॉलिशेस का करेंगे, और साथ जो है हम ज्वेलरी का करेंगे, और जो हम फ्रंट का ये जो टेबल है इसको करेंगे। ठीक है, अब कंबाइन फैमिली में ज़्यादातर ये होता है कि बच्चियाँ जो है ना, ख़ास तौर पे उनके भी शौक़ होते हैं, उनका भी दिल चाहता है कि वो अपनी पेन्स वगैरह कहीं रखें, हेयर बैंड्स वगैरह कहीं रखें, उनकी भी एक्सेसरीज होती हैं। तो हम बीइंग अ मदर में समटाइम्स बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना मजबूर भी फ़ील करती हूँ कि मैं अब किस तरह से इनको अरेंज करके दूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, किधर रखूँ। तो फिर मेरी जो अब वैनिटी है इसमें मैंने इनको सेक्शंस बना दिए हैं कि बेटा आप यहाँ पर अपनी चीज़ें रख लें आप। और पहले ऐसा होता था कि बच्चों से मैं चीज़ें ना छुपा के रखती थी, मतलब परफ्यूम्स वगैरह और ये वो सारी चीज़ें जो इनके सामने नहीं रखती थी, और बच्चों को फिर जब वो हाथ लगता था वो लिपस्टिक भी तोड़ देते थे, परफ्यूम भी अक्सर इधर उधर कर दिया और ये वो। लेकिन फिर मुझे एक बहुत अच्छी टिप मैंने अडॉप्ट की कि मैंने बच्चों का जो एक वो क्या कहते हैं कि एक क्यूरियोसिटी होती है ना, बच्चों का एक तजस्सुस होता है कि यार क्या है ये चीज़, देखें, मतलब वो क्यूरियोसिटी मैंने उनकी ख़त्म कर दी। मैंने सारी ये जो परफ्यूम्स हैं और ये जो सारी चीज़ें थी उनको टेबल पे रखा, मैंने कहा देख लो बेटा, यूज़ करना है यूज़ भी करो। बच्चों ने लोशंस भी लगाए और देखा हर चीज़ को डिटेल। आपको पता है बच्चे आजकल माशाल्लाह बहुत शार्प है, माशाल्लाह। बच्चों की जब बात होती है और जब क्लिप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो प्लीज़ आप माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। बच्चे हम सबके हमें बहुत प्यारे होते हैं, और जिनके यहाँ औलाद नहीं है मैं दुआ करती हूँ दिल से अल्लाह पाक उनको भी साहिब औलाद करे, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लिपस्टिक्स और मेकअप वाला सेक्शन है ना,
ये मेरी छोटी बेटी ने संभाल लिया था, इसने कहा था कि मामा मैंने जो है ना इसको क्लीन करना है, ठीक है। तो ये जो हैबिट होती है ना बचपन से ही हमें डेवलप करवानी चाहिए बच्चों में। अब सबसे अच्छी आपको टिप दूंगी यहाँ पर, एक तो टाइम भी बचता है, आपकी चीज़ भी ख़राब नहीं होती। ये इस तरह की ना प्लास्टिक शीट्स आप ले आए, ये आपको ईज़िली सदर बाज़ार से आराम से 500 रुपीज़ पर यार्ड मैंने ख़रीदी थी, और ये मैंने ड्रॉर्स के अंदर बिछा लिए ताकि अगर कोई लिपस्टिक का ड्रॉ मतलब कहीं लग जाए कुछ, या कोई ड्रॉप अगर नेल पॉलिश का गिर जाए, या कुछ भी ऐसी चीज़, कोई लिक्विड, कोई सीरम गिर जाए, तो इस पर इसकी जो वुड है वो ख़राब ना हो, उस पर कोई निशान ना आए। तो ये प्लास्टिक बहुत अच्छा रहता है। और ये ऑर्गेनाइज़र्स आप परचेज़ कर ले, इससे बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं चीज़ें आपकी। ये $1 शॉप से मुझे मिल गए थे, दो लिए थे, और ये वाला भी मैंने $1 शॉप से लिया था। तो ये 3 ऑर्गेनाइज़र्स लिए थे, बहुत अच्छे से मेरी ड्रॉर में सेट हो गए हैं। और इसके बाद जो है ना मेरी बड़ी बेटी आ गई थी माशाल्लाह, वो कह रही थी कि मैंने बाकी जो है ना मैंने सेट करना है, तो मैंने कहा चलो बेटा आप कर लो। ये चीज़ें मैं आपको दिल की बात बताऊँ, बचपन में हमें नहीं आती थी। यहाँ पर मैं एक दिल की बात एक और भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि कंबाइंड फैमिली में ही रही हूँ मैं पहले भी, और शादी में भी अभी कंबाइंड फैमिली में ही रह रही हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें भी अपना घर दे। और मैं इसलिए ये चीज़ें बचपन में नहीं सीख सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होता था पहले भी, और स्टडीज़ का इतना ज़्यादा हमारा मतलब फोकस होता था, हम बस पढ़ते थे, थोड़ा बहुत बाहर से आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड दैट्स इट। ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़्यादा मुझे पहले नहीं आती थी। अच्छा जी, यहाँ पर एक टिप दे रही हूँ कि बच्चों को इंगेज करें, और साथ ही साथ एक अपना प्लानर बना लें डेली, ठीक है। उसमें लिखें, अब यहाँ पर मैं लिख रही थी आलू प्याज ख़त्म हुए हुए थे, और कुछ टेंडर पॉप्स लाने थे, कुछ चीज़ें लेनी थी, टिशू रोल्स ख़त्म हुए हुए हैं, साथ जो बच्चे को साथ आपने अटेंड करना है, बच्चा आपने इग्नोर नहीं करना, उनके क्वेश्चंस का आंसर भी करना है। मल्टीटास्किंग ये भी होती है कि आप अपना काम करें, साथ आप अपने बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर भी करें। यहाँ पर मैंने लिस्ट बना के रख ली है, और मैं अब जब भी बाहर जाऊँगी मुझे पता होगा मैं यहाँ से या तो इस पिक्चर ले लूँगी इस पेज की, या फिर ये पेज उतार के साथ ले जाऊँगी, ठीक है। स्टिकी नोट्स होते हैं वैसे ज़्यादातर, वो भी ख़त्म हुए हुए हैं, वरना मैं स्टिकी नोट्स पे लिख लेती थी। अच्छा जी, ये देख लें जनाब, हमारी ज़बरदस्ती जो मेकअप वाला सेक्शन है थोड़ा बहुत ये हमारा रेडी हो गया। कुछ ये लिपस्टिक्स जो हैं बाहर की हैं, ज़्यादातर ही बाहर की हैं, कुछ फ़िलीपींस की हैं, कुछ सिस्टर्स मेरी माशाल्लाह काफ़ी ट्रैवलिंग करती हैं, तो वो मुझे अक्सर जो भी मेकअप होता है कुछ मैं ख़ुद भी ले लेती हूँ एनम से, तो कुछ बस आप एक्सपायरी देख लिया करें और वही चीज़ें यूज़ करें जो चेहरे को सूट करती है। मतलब मेरी इतनी आदत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप रखूँ, या मैं बस चंद चीज़ें रखती हूँ, ठीक है। आई थिंक स्किन को ना सांस लेने देना चाहिए, जो स्किन की ब्रीदिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा थोपना नहीं चाहिए मेकअप। खैर, यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी टिप देना चाहूँगी, बच्चों को बचपन से आप मनी सेविंग की जो हैबिट है ना उनमें डेवलप करवाएं। ये दोनों के पर्स हैं माशाल्लाह, और यहाँ पर हम इनको पॉकेट मनी देते हैं ताकि इनको पैसे की कदर आए और एहसास हो, और इनको भी बचपन से ही पता हो कि हमने पैसे को सेव करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आपके पास 10 रुपये है ना तो उसमें से आप 3 या 2 रुपये सेव ज़रूर करें, बाकी अगर आपका पूरा खर्चा है तो थोड़ी बहुत सेविंग ज़रूर करें, एक बैकअप ज़रूर होना चाहिए आपके पास। खैर, यहाँ पर अब कुछ ऐसी चीज़ें आप देख लें कि ये पेंसिल्स का इधर कोई काम नहीं है, यहाँ पर पड़ी हुई है, तो ये आप फ़ौरन उठा लेंगे, चीज़ें जो हैं उठाएँ। और यहाँ पर मैंने इनको ये वाला ड्रॉर दे दिया था, मैंने कहा था बच्चे आप लोग अपनी चीज़ें रखो। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने परचेज़ किया, इससे बहुत अच्छी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ये कह रही थी कि मम्मा ये हमें दे दें आप, मैंने कहा चलो हम मिल के रख लेते हैं अपनी चीज़ें, कुछ आप रख लो कुछ मैं रख लेती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हमने वक्त गुजारना होता है। अगर बच्चों के पास अलग से प्रॉपर कोई सेपरेट इनका एक जगह हो तो फिर यह है कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी स्पेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खैर, तो यहाँ पर ये है कि आप बच्चों को मैनेज करके दें, जो स्पेस उनको चाहिए वो दें। बच्चों को जिसको जितनी स्पेस चाहिए उसको उतनी स्पेस हमें देनी चाहिए ताकि अपनी स्पेस में वो ग्रो कर सके, ठीक है। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो यहाँ पर जनाब बच्चों का सेक्शन हो गया डन, उनको मैंने नाश्ता दे दिया था, खुद भी मैंने नाश्ता कर लिया था। यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा आपके साथ 20-20 रूल शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो T20 के मैचेस होते हैं, लेकिन 20-20 रूल मैंने एक अपना बनाया हुआ है। 20 मिनट्स रेस्ट, 20 मिनट्स वर्क, ठीक है। ये देख लें जनाब, मैंने 20 मिनट्स रेस्ट लिया, ब्रेकफास्ट किया, आराम से बच्चों को करवाया, उसके बाद बच्चों को मैंने कार्टून्स लगा दिए थे, मूवी लगा दी थी नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी, और ताकि बच्चों की इंग्लिश वगैरह भी अच्छी हो, कोई सुपर पावर से रिलेटेड थी बच्चों की ऐसे ही। और यहाँ पर जनाब मैंने अपनी सारी ज्वेलरी निकाल ली है ताकि अच्छे तरीके से मैं इसको रखूँ। ये वो वाली ज्वेलरी है जो मैं डेली बेसिस पे समटाइम्स या कहीं आने जाने पे कैजुअली वेयर कर लेती हूँ। कुछ मतलब वो ज्वेलरी मैंने रखी है जो मैं पहनती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ रख दिया और जो नहीं भी पहने वो भी पहन ली, और मतलब टू द पॉइंट मिनिमल सी ज्वेलरी होती है जो मैंने मतलब जिसकी मुझे जो अच्छी भी लगती है, जो डिसेंट भी लगती है, और जो आपकी यूज़र फ्रेंडली होती है, लाइक ईजीली मैं कैरी कर सकती हूँ, ठीक है जी।
तो यहाँ पर आप देख लें तो बाकी मैंने जो ऑर्गेनाइजर्स में स्पेस थी वहाँ पर अपनी झुमके और जो जिसका सेट जिस तरह का था, जिसके साथ जो लॉकेट सेट थे, वो मैंने इसमें रख दिए थे। इयररिंग्स वगैरह जो ऑलरेडी पैक्ड थे, क्योंकि जो इनका प्लास्टिक रैप होता है ना, उसके अंदर ही हमें रखना चाहिए, वो ज्वेलरी फिर काली नहीं होती है। तो जो ऑलरेडी पैक्ड थे वो पैक्ड ही रहने दिए मैंने। मेरी आदत है जब मैं यूज़ करती हूँ वापस मैं उसको वहीं पर रखती हूँ। ये आप लोग भी अपने अंदर हैबिट डेवलप कर लें। बच्चे भी जब देखेंगे तो बड़े होकर इंशाल्लाह ताला बच्चे भी इसी तरह से ही हैबिट उनके अंदर डेवलप हो जाती है। तो मैं बता रही थी आपको अपने 20-20 रूल के बारे में कि 20 मिनट्स आपने काम किया, 20 मिनट रेस्ट किया, फिर आपने 20 मिनट्स काम किया, 20 मिनट वन गो में अगर आप कर लेते हैं 30-30 रूल आप अपने बना लें, मतलब जिसका जितना स्टेमिना है वो उस हिसाब से चले। अगर तो 30 मिनट्स आप काम कर सकते हैं तो 30 मिनट्स कर लें। मतलब मैं 20 मिनट्स काम करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि वो आपने 20 मिनट्स रेस्ट करना है, आपने उसमें पूरा फिर काम करना है दिमाग इस्तेमाल करके, फुल फोकस और फुल अटेंशन के साथ। तो खैर यहाँ पर हमारा माशाल्लाह से जो ये जगह है ये भी ऑर्गेनाइज हो गया। अब हम चलते हैं जनाब अपने शू सेक्शन की तरफ। जो शू रैक है ना, कमरे के अंदर हमें कभी भी जूते नहीं लेकर आने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि घर के बाहर ही, मतलब घर के अंदर जो हमारा मेन नीचे दरवाज़ा होता है, मेरे पास अगर अथॉरिटी होती तो मैं ये रूल रखती अपने घर में कि इंशाल्लाह ताला जब मुझे अपने अल्लाह पाक घर देगा तो आप ये कर सकते हैं कि आप जूते बाहर रखें, ठीक है। जूतों के साथ बहुत ज़्यादा डस्ट और पता नहीं क्या क्या नीचे लगा होता है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं, जो जर्म्स होते हैं या जो भी चीज़ें वो बाहर होती हैं, बाहर रह जाती हैं। एक शू रैक बना लें। अब यहाँ पर तो मेरे पास ये स्पेस थी तो मैंने ये नया मैंने ख़रीदा था और इसको मैंने इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपने किचन में रखना है तो किचन में भी कोई चीज़, मतलब ये मल्टीपर्पज़ है, जो भी आप चाहें रख सकते हैं। लेकिन ये इसके ऊपर मैंने शूज़ जो है ना, जो जॉगर्स हैं वो रखने हैं, ठीक है। तो इसको आप ये हैबिट बना लें कि इसको भी आपने वीकली साफ़ करना है, क्योंकि डस्ट इसके ऊपर भी आती है। यहाँ पर आप 2 कपड़े ले सकते हैं, एक गीला कपड़ा जो सर्फ वाला होता है और एक ड्राई, ठीक है। आपने पहले गीले कपड़े से सारा अच्छी तरह, सर्फ की वजह से सारा साफ़ हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है ये सारा नीट हो गया है, डस्ट इसके ऊपर से रिमूव होगी। और ड्राई कपड़ा आपने, क्योंकि ये वुड का है तो अगर आप इसको धोते हैं ना तो ये ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत अच्छे से जॉगर्स मैंने रख दिए थे, ऊपर बच्चों के रख दें ताकि बच्चों के लिए ईजी हो जाए अपने जॉगर्स या अपने स्लीपर्स वगैरह लेना। तो ये देख सकते हैं आप, ये साफ़ हो गया है। और अब यहाँ पर मैं जॉगर्स प्लेस कर रही हूँ। सो इन शॉर्ट, आप जहाँ पर भी बैठे हैं, जो भी जगह ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी चीज़ की जो जगह है उसको वहाँ पे रखें ताकि स्पेस खुली खुली हो। और होता यह है कि जब आप ओवरलोडेड कर देते हैं ना किसी जगह को, तो आपका थिंकिंग प्रोसेस रुक जाता है। तो खैर, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।